इस बार आम बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को करमुक्त करने के ऐलान के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई पुरानी आयकर व्यवस्थाएं साथ साथ चलती रहेंगी। लोगों को उन्हें अपनाने का विकल्प आगे भी मिलेगा। आगे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, नई आयकर व्यवस्था में छूट को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने से हर वर्ग को आयकर छूट का लाभ मिला है। जिन्होंने पुरानी व्यवस्था को अपनाया और निवेश किए हैं, उन्हें भी पहले की तरह इसका लाभ मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है जिसमें पुरानी व्यवस्था को बंद करने की बात हो। पुरानी व्यवस्था में शिक्षा, आवास ऋण, बीमा प्रीमियम, स्कूल फीस, एनपीएस जैसे मदों में निवेश पर छूट है। कहा, आम बजट के केंद्र बिंदु में गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं, क्योंकि जो भी आवंटन है ध्यान मुख्य रूप से इन्हीं वर्गों पर है। नई आयकर व्यवस्था में छूट को 7 लाख से 12 लाख रुपए किया गया है। साथ ही आयकर स्लैब की दरों में भी बदलाव किया है। इससे फायदा यह हुआ कि हर आय वर्ग को आयकर छूट का लाभ मिला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2025 को लेकर ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क पर एक खास चर्चा आयोजित की गई। इस बार के बजट में अगर हम पब्लिक इंडिविजुअल टैक्सेशन की अगर बात करें तो जनता की एक्सपेक्टेशन से अच्छा मिला है। 2025 के बजट पर ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क पर हुई परिचर्चा में आगरा के जाने माने सीए राजेश मल्होत्रा और उनके साथ नव उदीयमान सीए निखिल खुराना ने बताया कि यह बजट आम लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आया है। ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क के माध्यम से हम आपको रूबरू कराते हैं इस बार के बजट की विशेषताओं से। एक बात बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही है, मैंने पहले भी बताया कि गवर्नमेंट एक तो अभी नया टैक्स आने वाली बात है, तो गवर्नमेंट ने इसलिए ज़्यादातर तो ये रिलीफ देने की, जहाँ जहाँ कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 का बहुत बड़ा हो गया है बहुत। तो अब उन्होंने चेंज ही करना है, नेक्स्ट वीक के लिए बोल ही दिया है कि नेक्स्ट वीक नया डीटीसी लेकर आएंगे, जो कि डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड जो बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी गई। अदरवाइज मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि इवन हम लोगों के लिए भी टैक्स को आज की डेट में पढ़ना, उसके अंदर प्रोविजो, फिर एक्सप्लेनेशंस, एंड इट इज़ टू डिफिकल्ट। तो ये भी एक समय की डिमांड है कि अब एक सिंप्लीफाइड टैक्स लेकर आया जाए। उसके ये बात अलग है कि उसके अलग कॉम्प्लिकेशंस होंगे, क्योंकि फिर नए सिरे से आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बट दे आर ट्राइंग कि एक सिंपल टैक्स जनता तक पहुंचाया जाए, ताकि जो सबकी समझ में, एक आम आदमी की समझ में भी आ जाए, ज़्यादा एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़े। देखिए, इस बजट का जो क्रक्स समझ में आ रहा है वो ये है कि उन्होंने इंडिविजुअल पर्सन्स को एडवांटेज देने की पूरी कोशिश करी है, क्योंकि उन्होंने जो 12 लाख रुपए का टैक्स एडवांटेज दिया है, उससे क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जैसी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, एफएमसीजी सेक्टर में ग्रोथ आएगी, और जो एफएमसीजी सेक्टर हैं वो ग्लोबली मार्केट में अपनी जगह बनाए हुए हैं, उनको और मार्केट में शेयर वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस होने। हमें उम्मीद है इस बार बजट 2025 पर ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क पर संपन्न हुई बजट विशेषज्ञों द्वारा की गई वित्त संबंधित परिचर्चा आमजन के लिए लाभप्रद साबित होगी।